फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दिन है आज बुधवार और दशहरे का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। और आज ही के दिन मैं वीडियो शूट भी कर रही हूँ, एडिट भी करूँगी और आज ही के दिन वीडियो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो आज ही के दिन वीडियो मुझे अपलोड करने का रीज़न यही था क्योंकि आज मुझे मिलने वाला है मेरा गिफ्ट। और जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दशहरे के दिन ही जैसा मुझे गिफ्ट देंगे, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर वीडियो को और आगे पोस्टपोन करूं। अगर मैं आज इस वीडियो को एडिट नहीं करती थी तो वीडियो आपको फिर कल मिलता था, तो आप जो गिफ्ट है वो कल देख पाते थे। तो फिर से मेरे पास में कमेंट आते थे कि दीदी आपने फिर से पोस्टपोन कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज ही के दिन शेयर कर देंगे। तो सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही हूँ क्योंकि जेन साहब शॉप पे चले गए हैं और उन्होंने मेरे को बोला है कि जब मैं फ़ोन करूँगा तो तुम लोग नीचे आ जाना। तो उसके बाद में गिफ्ट लेने जाना है या क्या पता क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सब लोग रेडी रहना जब मैं फ़ोन करूँगा। तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, कल क्या हुआ ना कि कल गिरजा गई थी, तो गिरजा के जाने के बाद में मतलब वो सुबह 8 बजे के करीब चली गई थी और उसके बाद में मतलब पता नहीं घर के अंदर एकदम सूना सूना सा हो गया था। बच्चे भी स्कूल चले गए, गिरजा भी चली गई, जेन साहब भी शॉप पे चले गए और उसके बाद में मतलब पूरा घर खाली। मेरे को कुछ भी काम करने का मन नहीं हुआ कल। मतलब मैंने पूरे दिन में कुछ काम किया ही नहीं, मतलब सिर्फ मैंने खाना बनाया, सब ने खाना खाया, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है बर्तन साफ़ करने का, तो वो काम मैंने किया और झाड़ू पोछा मेड करके जाती है, तो कुछ भी काम मेरा नहीं हुआ था। और इसकी वजह से कल रात को मुझे सब्जियां साफ़ करनी थी तो वो भी मेरी रह गई। तो सबसे पहले जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था ना कि रेड कलर की फलियां थी, तो वो चवले की फलियां थी, तो बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली, यहाँ पे मिलती कभी भी नहीं मिलती है। कल मुझे दिख गई थी तो मैंने सोचा कि चलो जो सब्जियाँ बहुत कम दिखती है, कम खाने में आती है, तो उसको ले लिया जाए। तो वो मैंने ली, तो मुझे वो कल ही साफ़ करनी थी, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्या, सॉरी, मूड सही नहीं था। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो फलियाँ इतनी जल्दी नहीं साफ़ होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने 2-3 फलियाँ साफ़ करके देखी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट हो जाएगा। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो अच्छा, तोरी की सब्ज़ी तो बनाऊँगी ही, साथ में मैं आपके साथ में तोरई के छिलके की रेसिपी भी शेयर करूँगी। हो सकता है कि कुछ लोग बनाते होंगे, यदि आप बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ लोग जो है जिनके लिए शायद ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम वो देख रहे होंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने तरोई को अच्छे से वॉश कर दिया था और कपड़े से पोंछ के उसको ड्राई भी कर लिया। और उसके बाद में इसके ऊपर जो तीखे तीखे एजेस होते हैं ना, तो उसको मैंने पीलर की हेल्प से सारे ही एजेस निकाल दिए। और उसके बाद में तरोई को अपना बहुत ही अच्छे से छीलना है, जैसे कि हम सब्जी के लिए छीलते हैं जनरली, बिल्कुल उसी तरीके से उसके जो तीखे वाले एजेस हैं ना वो निकालना ज़रूरी है। नहीं तो फिर जब छिलके की सब्ज़ी बनाते हैं और फिर वो एजेस जो है ना वो इतने अच्छे से कुक नहीं होते हैं, फिर वो गले में फंसते हैं। तो इसके लिए पहले उनको निकाल के फेंक देना है। फिर ये देखिए मैंने तरी को अच्छे से छील लिया है और ये देखो कितने सारे छिलके निकलते हैं। और शायद आप हमेशा इन छिलकों को फेंक देते होंगे, लेकिन एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो सबसे पहले इन छिलकों को हम एकदम बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे से, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए एकदम मैं बारीक बारीक से इनको कट कर रही हूँ। तो ये देखिए सारे के सारे छिलके मैंने कट कर दिए हैं। और अब तो तोरई के छिलके की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई और जिसमें रखा है मैंने तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे। और हरी मिर्ची मैं कट कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना, तो घर के अंदर हम कभी भी तीखी वाली हरी मिर्ची नहीं लेके आते हैं, जो कम तीखी होती है ना वही लेके आते हैं। लेकिन कल कम तीखी वाली हरी मिर्ची मुझे कहीं दिखी भी नहीं, और कहीं पर थी तो वो मतलब एकदम अच्छी नहीं थी, सड़ी सड़ी सी दिख रही थी, तो फिर मैं ये वाली लेकर आ गई। तो अभी मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्ची डाली है और सबसे पहले उसके अंदर हींग डाला, राई जीरा ये अच्छे से भून गए तो फिर मैंने डाली हरी मिर्ची भी अच्छे से भून गई तो फिर मैंने डाल दिए सारे ही तरोई के छिलके। अब उसको पहले अच्छे से हिला देंगे तेल के अंदर, फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा, इस सब्ज़ी के अंदर नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए, नहीं तो ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी खारी हो जाती है। कुछ कुछ सब्जियां होती है ना, जैसे कुछ सब्जियों के अंदर नमक ज़्यादा चाहिए होता है तभी उसका टेस्ट आता है, और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें कम नमक में ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। और उसके ऊपर मैंने प्लेट ढकने के बाद थोड़ा सा पानी रख दिया था, क्योंकि तरोई के जो छिलके होते हैं ना वो बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी कढ़ाई में चिपक जाती है। तो पानी रखने से क्या होगा कि वो चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो अब उसको हम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। और इधर मैं तरोई की सब्ज़ी जो है वो भी बना रही हूँ। तो कढ़ाई के अंदर मैंने अगेन तेल रखा और बहुत ही कम तेल के साथ में ही ये सब्ज़ी बनती है, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, घर
घर में सभी को पसंद है। और उसके बाद में इसमें मैंने राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची ये सब डाल दिया और सारी ही तोरी उसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा डाला है नमक, और इस सब्ज़ी के अंदर भी नमक की क्वांटिटी कम चाहिए होती है, मसाले भी कम चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। जनरली मेरी सभी सब्जियों के अंदर आप सबको पता ही होगा कि लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलती है, क्योंकि सभी तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर ज़्यादा मिर्ची की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि तोरी की सब्ज़ी। और बस अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और इधर ये चवले की जो फली है इसको मैं रख दूँगी साइड में, क्योंकि ये बहुत ही आराम वाला काम है। जब मैं टीवी वगैरह देखूँगी या फिर रात को जब जेंट्स साहब आएंगे ना शॉप से, तो उस टाइम पे बातें करते जाएंगे और छिल लेंगे। क्योंकि ये जो फलियाँ हैं ना वो मुझे लग रहा था थोड़ी सी कच्ची है। आती तो खैर ऐसी ही है, हमारे एक्चुअली उदयपुर में तो ये विंटर सीज़न में मिलती है और बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाती है। मतलब बहुत ही जैसे कि अपने सेम फली या फिर मटर के दाने कैसे निकलते हैं ना, वैसे निकल जाते हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि शायद पूरी तरह से पकी नहीं थी, इसके लिए थोड़ा सा दाने निकालने में मुश्किल हो रही थी। तो फिर आराम से निकालूंगी तो हूँ। मुझे सुबह सुबह निकालते टाइम तो ये लगा कि क्या करूँ, इसको फेंक देती हूँ, इतना टाइम किसके पास है। लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि वैसे भी सब्ज़ी मिलती नहीं है और सभी को पसंद भी है, तो फिर शाम को देखेंगे, निकाल देंगे। तो इधर सब्जियां पक रही है, अब जल्दी से लगा देंगे आटा। और आटा लगाने के बाद में फिर मुझे याद आया कि कल जो है ना रोटियां थोड़ी पड़ी रह गई थी, 4 रोटी। क्योंकि कल क्या हुआ कि परी के लिए भी मैंने खाना बना दिया था, और शाम को कल अष्टमी थी ना, तो कन्या पूजन के लिए मेरी एक फ्रेंड ने उसको बुला दिया था, तो फिर उसका खाना पड़ा रह गया। और कल मेरा भी मूड सही नहीं था, तो मैंने मॉर्निंग में तो खाना खाया, लेकिन शाम का खाना मेरा भी स्किप हो गया। तो इस तरह से 4 रोटी पड़ी हुई थी, तो उसके रोटी के मैं पोहे बना रही हूँ। और मेरे तो खैर दोनों ही बच्चों को रोटी के पोहे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत खुश हो जाते हैं वो दोनों। तो अच्छा, मुझे भी पसंद है, तो बस जल्दी से मैं रोटी जो है उनको मिक्सर में ग्राइंड कर देती हूँ। तो ये वाला क्विल्ट जो है, जब तक गिरजा घर पर थी तो हम इसको ही हॉल में बिछा के सोते थे। तो मेरी आदत है कि घर के अंदर जब कोई भी आता है, या फिर हम भी रूटीन में जब बिस्तर यूज़ में लेते हैं ना, तो जो हम रूटीन में लेते हैं उसको तो खैर मैं मतलब 2 या 3 दिन में नहीं वॉश करती हूँ। लेकिन जब घर पे कोई भी आता है तो उस बिस्तर को यदि हम यूज़ में लेते हैं तो वॉश करके ही फिर उसको मैं अपनी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि फिर वो दोबारा कब काम आएगा कुछ पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर इतना जल्दी घर पे कोई आता नहीं है, तो बिस्तर जो है वो इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ में नहीं आते हैं। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि उन बिस्तर को मैं वॉश करके फिर ही रखूँ अपनी जगह पे। तो ये क्विल्ट जो है वो हमारी शॉप का ही है, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट का होता है। ईज़िली उसको धो सकते हैं, ईज़िली मतलब मशीन में वॉश हो जाता है क्योंकि पतला होता है, और ईज़िली सूख भी जाता है। तो मशीन में मैंने डाल दिया था, ड्राई भी कर दिया, लेकिन ड्राई होने के बाद में भी थोड़ा सा ये हेवी लगता है। तो जब मैं सुखा रही थी ना, तो मेरा पूरे हाथ में दर्द होने लग गया था। अच्छा, काम करते करते आपके कुछ कमेंट का आंसर दे देती हूँ। तो एक कमेंट मेरे पास में 1-2 बार आ चुका है, लेकिन उसका आंसर देना मैं भूल जाती हूँ, सही कहूँ तो, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन आज सोचा कि चलो आंसर दे देती हूँ। तो कमेंट ये आया था ना कि आपके पास में जो आटा चक्की है वो आप कहाँ से लाए हो और कितने की आई। तो एक्चुअली ऑनलाइन तो हम इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है ना, वो हम ऑनलाइन नहीं मंगाते, कोशिश करते हैं कि वो लोकल मार्केट से आ जाए। और एक्चुअली हम लोग की भी शॉप ही है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हर चीज़ें तुम ऑनलाइन मंगाओगे तो फिर शॉप वाले क्या करेंगे। तो उनका भी कहना सही है। तो हमने 5 साल पहले जब हम इस घर में आए थे, तब हमने आटा चक्की लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी थी, और वो हमको पड़ी थी 14,000 में। और ये जो है वो ओपन वाली चक्की नहीं है, ये जो पेटी वाली आती है ना, मैंने आपको बताया भी है कि पेटी वाली है, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे में हम रहते हैं तो यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमको शॉप वाले ने सजेशन दिया था कि आप ओपन वाली चक्की मत लो, नहीं तो जब आप गेहूँ वगैरह कुछ भी पीसेंगे ना, तो उस मॉइस्चर की वजह से चक्की के ऊपर लोड पड़ेगा और फिर आपकी चक्की जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उस टाइम पे उन शॉप वाले की वजह से हमने ये वाली चक्की ली थी। अदरवाइज़ हम लोग जो ओपन वाली चक्की आती है ना, वो ही हम लोग का लेने का मूड था, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें सब हम मतलब मैं पीस तो लेती हूँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि जो काले उड़द होते हैं या फिर जो मूंग होते हैं ना, उसको स्प्लिट करना होता है, यानी कि जो दाल बनानी होती है ना, वो इस चक्की में नहीं बनती है। पाउडर तो हर चीज़ का बन जाता है, लेकिन स्प्लिट नहीं होते हैं। जैसे कि दलिया भी बनाना होता है, तो दलिया इतना अच्छे से नहीं बनता है। तो मुझे तो खैर वो ओपन वाली चक्की ही लानी थी, लेकिन उस टाइम पे शॉप वाले ने थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़ कर दिया था, और फिर हम ये वाली चक्की लेकर आ गए। तो चलिए, अभी तो देखेंगे, अभी तो 5 साल ही हुए हैं, फिर कभी चेंज करेंगे तो फिर हम ओपन वाली चक्की ही लाएंगे। तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट समझ लो, ये आई थी ना कि आपकी फैमिली में भाई कितने हैं, या फिर आपके मम्मी पापा ये सब कहाँ रहते हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा,
और इसके लिए खैर मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, आप इसी में समझ जाइए। और खैर जब वीडियो आएगा तब आपको खुद को लगेगा कि हाँ, ये वीडियो जो है वो जल्दबाजी में बनाने वाला नहीं है, और ना ही इसका आंसर जो है वो मैं जल्दबाजी में आप सभी को दे पाऊँगी। तो चलिए, इधर बातों बातों में जो पोहे हैं वो बन गए हैं, जल्दी से कर लेंगे सर्व। पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद में बाकी के जो काम है वो मैं करूँगी। तो 3 प्लेट लगा रही हूँ, परी के, विहान के और एक मेरे। जेंट्स सब तो खैर शॉप पे चले गए हैं और उनको खैर ये पसंद भी नहीं है। तो अच्छा, परी जो है उसको पोहे के अंदर जो पीनट्स डालते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो अच्छा, विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि परी के इसमें से जितने भी पीनट्स होते हैं वो निकाल के विहान की प्लेट में डाल देती हूँ। और इन पोहों के ऊपर अगर आप टमाटर, कच्चे टमाटर जो होते हैं ना वो छोटे छोटे से, जैसे कि चाट में डाल के खाते हैं ना, वो डाल के खाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ में कोई भी तीखी नमकीन हो तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास में तीखी नमकीन नहीं थी, तो फिर मेरे पास में जो भुजिया सेव थी मैंने वो ही डाल दी है। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, आइए आप भी खा लीजिए। और इधर बैठ के हम नाश्ता करेंगे। तो विहान बैठ गया है, मैं भी बैठ गई हूँ, और परी जो है वो अभी वॉशरूम में गई है, कुछ देर में वो भी आ जाएगी तो वो भी अपना नाश्ता ले लेगी। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं अगेन मैं आई हूँ किचन के अंदर, और ये भुजिया साहब का जो पैकेट है वो मैं डब्बे के अंदर खाली कर दूँगी। एक्चुअली मैं हमेशा इसको एक बड़े डब्बे के अंदर पैकेट सहित ही रखती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल से आते हैं, वो जल्दबाजी में पैकेट में से नमकीन निकाल तो लेते हैं, लेकिन उस पैकेट को अच्छे से बंद नहीं करते हैं, तो फिर वो नमकीन है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने उसको डब्बे में निकाल दिया है। और अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम के अंदर। तो ये जो बेडशीट है वो मैंने अभी गिरजा आई थी ना, उसके एक दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन जब घर के अंदर मैंने कहा ना कोई भी आता है और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो वो जल्दी जल्दी यूज़ में आती है तो गंदी दिखने लग जाती है। तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा वॉश करने नहीं थे। तो बच्चों के रूम की, मेरे रूम की, दोनों की ही बेडशीट धो दूँगी। और आज वैसे भी दशहरा है, तो त्यौहार के दिन अगर आप एकदम धुली हुई अच्छी सी बेडशीट बिछाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी लगती है, एक फील आती है कि घर फेस्टिवल है। तो एक ये भी रीज़न था, और एक ये भी था कि घर में बच्चे थे इतने सारे, तो दिन भर बेड पे ही बैठते थे, वहीं बैठ के खाना पीना बहुत होता था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज बेडशीट धो देते हैं। तो एक बार की मशीन मैंने पहले चलाई थी जब मैंने क्विल्ट धोया था, अभी अगेन चला रही हूँ जब मैं बेडशीट धो रही हूँ। और इसके बाद में मुझे सोफ़े के कवर भी वॉश करने थे, लेकिन खैर वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि पानी जो है वो 1 घंटे के लिए चला गया था। घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है, लास्ट का काम बचता है वो है बर्तन साफ़ करने का। तो आज सुबह से मेरी कोशिश यही होती जा रही है कि बर्तन होते जा रहे हैं और मैं साथ में साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि सुबह चाय के और दूध के बर्तन थे वो मैंने उसी समय साफ़ कर दिए, और अभी खाना वाना जो बनाया तो उसके सारे ही बर्तन खाली करके वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो कढ़ाई है इसके अंदर अभी मैंने एक्चुअली 2 चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले तोरी की सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद में सेम कढ़ाई के अंदर मैंने पोहे बना दिए, तो उसकी वजह से कढ़ाई थोड़ी सी काली हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास में थोड़ा सा पाउडर रहता है, जो वीम का पाउडर, वीम का जेल आता है, साबुन आती है, और इसके अलावा एक वाइट कलर का पाउडर भी आता है, तो वो मैंने डाल दिया। तो उससे कढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा चमक जाती है। और इधर ये देखिए मैं नहा धो के अच्छे से तैयार हो गई हूँ, और साड़ी डाली है मैंने, क्योंकि जब भी फेस्टिवल होता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साड़ी पहनूँ, और साड़ी पहनने के बाद में एक फेस्टिवल वाली फीलिंग भी आती है। और आज गिफ्ट भी लेने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए, जेंट्स आपको साड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा साड़ी ही पहन लेते हैं। तो फाइनली तैयार हो गई हूँ, और अब मैं और विहान हम दोनों जने जा रहे हैं नीचे, क्योंकि उसके पापा का आ गया है कॉल, तो उन्होंने कहा तुम लोग नीचे आ जाओ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि क्या लेकर आए, जो मैं सोच रही हूँ शायद वही चीज़ हो। और आप लोग की कुछ एक कमेंट तो आया था, जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और फिर कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि क्या गिफ्ट आने वाला है। तो बातें नहीं करते, क्योंकि वो नीचे खड़े हैं, आ गए हैं वो, तो नीचे जाते हैं और देखते हैं। विहान कैसा लग रहा है? अच्छा, तेरे को अच्छा क्या लग रहा है? गिफ्ट तो मेरा आ रहा है क्योंकि हमेशा बच्चों को आता है ना, मम्मी का नहीं आता है, आज मम्मी का आ रहा है। चलो नीचे मिलते हैं।
फाइनली मुझे मिल गई है मेरी स्कूटी। ओ माय गॉड, इतने दिन से जो मैं सोच रही थी, मतलब मैं बहुत दिन से मैं जैन साहब को बोल रही थी, इतने दिन से। और कहते कहते फिर लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद में फिर बारिश स्टार्ट हो गई, तो कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बन रहे थे कि हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा, वीडियो बन रहा था बिल्डिंग में ना, तो आसपास में जो लोग जा रहे थे ना, तो वो भी देख रहे थे। और फिर एट लास्ट में तो फिर वॉचमैन आ भी गया, क्योंकि बहुत अच्छे से वो जानता है, तो वो कह रहा था भाई ये हो क्या रहा है। तो फिर थोड़ी सी मुझे शर्म, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था ना, क्योंकि वीडियो में बनाती हूँ घर के अंदर, बाहर ऐसा कभी मैंने शूट वूट नहीं किए, पब्लिक एरिया में मतलब बहुत कम ही मैं शूट करती हूँ। और इधर देखिए ये जैन साहब जो है, उन्होंने बैठ के एक चक्कर लगवाया, और वो मेरे को कह रहे थे कि आज मैं बैठा हूँ और तू मेरे पीछे बैठी है, कुछ दिन बाद में मैं तेरे पीछे बैठूंगा और तू स्कूटी चलाना। तो मैंने कहा भाई हाँ, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा अगर आप मेरे को जल्दी से सिखा दोगे तो देखिए मेरे को मेरा गिफ्ट मिल गया है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा एक्चुअली बच्चे खुश हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहे थे कि पापा मम्मी को स्कूटी दिला दो, स्कूटी दिला दो। हर जगह मम्मी पैदल पैदल जाती है और टाइम भी नहीं रहता, एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। फाइनली मुझे मिल गया है मेरा गिफ्ट। इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं था, मतलब ये खैर मैंने सोचा ही नहीं था, मैं कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन हाँ, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, फाइनली बहुत टाइम का, जैसे कि जैन साहब मुझे 2 दिन से कह रहे थे कि हाँ, जिस चीज़ के बारे में तो बहुत दिन से सोच रही थी, वही तेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो चलिए, सही में मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी, एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे स्कूटी सीखनी थी। बीच में मैंने थोड़ी बहुत सीखी भी थी, लेकिन फिर वही कि बारिश आ गई, लॉकडाउन लग गए, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, और उसमें मेरे पास में गाड़ी भी नहीं थी। तो कंडीशन एकदम कन्वीनियंट हो गई, और अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है गाड़ी की, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको क्लासेस में छोड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अब मुझे गाड़ी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं बहुत टाइम से इनको बोल रही थी। और देखिए बहुत जल्दी जो है वो मेरा सपना पूरा हो गया है। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। अब बस जल्दी, बहुत ही जल्दी, अभी खैर बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, तो अब देखिए बहुत ही जल्दी गाड़ी सीख जाऊँगी। जैन साहब भी मुझे गाड़ी सिखाएंगे, और कैसे क्या होगा वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, और बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ जो है वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि क्या गिफ्ट मिला है, थोड़ी जैसे मेरे को क्यूरियोसिटी थी, वैसी शायद आप सबको भी होगी। कुछ ने कमेंट करके बताया, और हो सकता है बहुत से ने कमेंट नहीं भी किया होगा। और खैर ये मुझे परसों ही देने वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। तो और अच्छा, आज दशहरे का दिन भी है, तो शायद इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि दशहरे के दिन ही इसको गिफ्ट दे दिया जाए, तो इसलिए आज मुझे मेरा गिफ्ट जो है आज मिला है। ठीक है, तो चलिए सेलिब्रेशन करेंगे। अगले वीडियो में इसका सेलिब्रेशन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सेलिब्रेशन तो बनता है। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, मेरा गिफ्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।